जो भगवत गीता में सीक्रेट्स बताए गए हों, जैसे हमारा सरस्वती मंत्र तो है ही है, ओम ऐं सरस्वते नमः। कहीं ना कहीं क्लास में टॉप करना है, क्योंकि 15-16 साल में अपन सब जानते हैं कि बच्चों का माइंड जो है सबसे पहले भटकना शुरू होता है। तो बच्चों की 15, 16, 17 में आते आते कहीं ना कहीं पढ़ाई में फोकस नहीं हो पाता है, या उनको कहीं ना कहीं क्लास में टॉप करना है। भगवत गीता में ऐसी क्या बातें लिखी है जिनको अगर हम अच्छे से अप्लाई करें अलॉन्ग विद पढ़ाई तो हम सच में टॉपर बन सकते हैं? भगवत गीता में पहले तो कर्म के ऊपर आता है कि तू कर्म कर, फल की इच्छा नहीं कर, वो मैंने तुझे देना है, कब देना है। किसी स्टूडेंट ने ऐसे बोला था एक बार, अच्छे मार्क्स नहीं आए, अरे भगवान तेरे पास इतनी किस्मतें हैं, थोड़ी पास कर देता तो क्या था। तो ऊपर से आकाशवाणी हुई, तेरे को इतनी किताबें दी थी तो पढ़ लेता तो क्या होता। देन अनदर आई फील इट इज मोर ऑन द एनवायरनमेंट विच पेरेंट्स हैव टू गिव द चाइल्ड। तो वो जो एनवायरनमेंट की हम बात करते हैं, जो स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट एक बच्चे को चाहिए ताकि वो फोकस कर पाए सिर्फ अपनी पढ़ाई पे, क्योंकि 15-16 साल में अपन सब जानते हैं कि बच्चों का माइंड जो है सबसे पहले भटकना शुरू होता है। तो क्या वो बच्चे ऐसी चीजें अलॉन्ग विद पढ़ाई करें, चाहे फिर वो आप उनके सुबह उठने से लेके या पूरा प्रोसेस से लेके जो भी आप बताना चाहें बच्चों के लिए? मेन ट्राई करें बाय 10 o'clock दे शुड स्लीप। 10 to 2 इज अ टाइम पीरियड कोई है जिसके कारण हमारी बॉडी में थोड़ा सिस्टम काम करना शुरू कर देता है, हमारा लीवर वगैरह भी ठीक होता है। 6 बजे तक भी उठ जाएं, 5 बजे तक भी उठ जाएं, सूर्य से पहले उठ जाएं, जो हमारे शास्त्रों में लिखा है। बस उसके बाद थोड़ा सा 2 मिनट अपने से कनेक्ट योरसेल्फ विद गॉड। Just 2 minutes you connect with God. And when you are connecting with God, ask God कि मेरे को मार्गदर्शन चाहिए, and then tell God, tell universe कि I want you that you should make me to feel that you are there with me. Right. उस समय आप देखो somewhere some fragrance you'll feel around. If really भगवान ने आपकी बात सुन ली है and is feeling कि मेरा बच्चा मुझे बोल रहा है, इधर you will feel so good inside and the so positive feeling आना शुरू हो जाएगी। That is the लक्षण हमारे अंदर परमात्मा प्रकट हुआ है। ओह, कुछ एक ऐसी बातें या फिर कुछ ऐसे श्लोक, मंत्रास, स्विच वर्ड जो आजकल थोड़े फेमस हो रहे हैं, जो भगवत गीता में सीक्रेट्स बताए गए हों कि आप इन मंत्रों का या इन चीज़ों का उच्चारण साथ में करें तो आपका पढ़ाई में मन ज़्यादा लगेगा या ध्यान कम? फिर और दूसरे मंत्र जैसे हमारे गणपति जी के मंत्र हैं, ओम गण गणपते नमः, ओम नमः शिवाय। जस्ट लिटिल, यू डोंट डू 108 टाइम, डू 11 टाइम, 21 टाइम, एंड यू आर गोइंग फॉर एग्जाम, यू आर गोइंग फॉर दिस शुभ लाभ। घर से निकलो शुभ लाभ, मीन्स लाभ ही लाभ होना है और शुभता शुभता तुम्हारी जिंदगी में आनी है। शुरुआत करोगे, मैंने कितने बच्चों को ऐसा बनाया है जो बिल्कुल स्पॉइल हो चुके थे। मदर्स ने उनको गर्लफ्रेंड के साथ कोई दुपट्टा देख लिया, कुछ कर लिया, वो रोती थी। आज उन बच्चों को देखो, इंटायरली डिफरेंट, दे आर इंटायरली डिफरेंट। अभी छोटे हैं, 18-20 साल के होंगे। दे आर रिस्पॉन्सिबल, अपने फादर का बिजनेस उसके साथ चलते हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, टॉपर आ रहे हैं, एंड दे डिड दिस। एक क्वेश्चन सबसे पहले आता है, क्योंकि बहुत सारे यूथ ही इस वीडियो को देख रहे हैं, उनका सबसे पहला क्वेश्चन ये है, यार ये स्पिरिचुअलिटी ना हमारी एज के लिए थोड़ना है, ये तो 50-60 के बाद सोचेंगे। कितना इम्पोर्टेंट है और किस एज से एक बच्चे को या उसके पेरेंट्स को अपने बच्चों को स्पिरिचुअल बनाना चाहिए? इन प्यारे बच्चों को जो सुन रहे हैं, इनको पता है, प्रहलाद का पता है, ध्रुव प्रहलाद जो थे 6-6 साल के थे, और ध्रुव का तो आपको पता है, उसने विदिन 6 मंथ उसने परमात्मा को भी प्रकट कर दिया था। यंग एज में जो चीजें कर सकते हो, कमिटमेंट, वो बड़ी उम्र में नहीं होती। अभी एटलीस्ट वो 6 साल का नहीं तो 16 साल, 18 साल, 20 साल, 21 टाइम मिनिमम बोला गया है परमात्मा की तरफ हमारा बीज शुरू हो जाना चाहिए। अभी कितनी उम्र तक सारे बुजुर्ग भी चले जाते, 90 years old पर्सन इज गोइंग, उसने पता नहीं गीता खोली नहीं होगी, वो चला गया दुनिया से, उसको पता भी नहीं चला कि मैं कौन हूँ, क्यों आया और कहाँ जा रहा हूँ। फिर होता क्या है, वो लोग उसी में मोह में इतने उलझे होते हैं, वो छोटा पोता पोती बन के वापिस आ जाते हैं। तो ये आवागमन खत्म करने ही नहीं देते। देखो इतने अभागे दुनिया रहती है। मतलब आपका कहना है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बच्चों को आना चाहिए। अगर कोई बोलता है कि अरे ये उम्र है, मत सुनिए, मत उनकी बातें सुनिए, बोलो उनको जवाब दो, तुम तो इतनी उम्र में भी नहीं गए हो। विवेकानंद ने हमेशा बोला है, मुरझाए फूल परमात्मा को नहीं चढ़ते हैं।
फ्रेश फ्लावर परमात्मा को चढ़ाए जाते हैं। ये तो फिर भी प्यारी चीज क्या है, जो मेरे गुरु थे, उन्होंने जब बुजुर्ग लोग आते ना उधर, तो बोलते कोई बात नहीं, इनका जीवन तो सुधरेगा, बड़ी उम्र में भी एटलीस्ट सत्संग में बैठना ही इनका जीवन तो सुधरेगा। मैं आपको सबको बोलती हूँ 2019 में कोरोना के बाद परमात्मा ने ये इशारा किया कि करुणामय बनिए, कोरोना मैं नहीं भेजूंगा, तुम करुणामय बनो, तुम प्यार वाले बनो। भगवत गीता के पहले लेसन में ही पहले है रॉन्ग थिंकिंग। सोच जो है उसको बदलना है कि माँ बाप कौन है, माँ बाप को सबसे बढ़िया अपना फ्रेंड बनाइए। कोई भी चीज़ अपनी ऐसी नहीं छुपाएं जो फ्रेंड्स को बताते हो लेकिन माँ बाप को नहीं बताते हो। तो बात करिए उनसे, कुछ भी हुआ है, गंदी से गंदी बात भी, सो व्हाट, दे आर योर पेरेंट्स। सो सबसे पहले हमारे गीता में भी क्या है कि अपने माँ बाप को, सबसे बड़ा भगवान जो पांडुपुर गए हैं कभी, महाराष्ट्र में है, पुंडरीक थे जो अपने माँ बाप की सेवा कर रहे थे। तो भगवान कृष्ण आए थे उधर ऐसे ही, तो उसने उस समय भगवान कृष्ण की भी परवाह नहीं करी, एक ईंट दे दी हुई है उनको बैठने के लिए कि पहले मैं अपने माँ बाप की सेवा कर रहा हूँ, वहाँ जाइए। तो वो ऐसे करके खड़े हैं। इतना ज़्यादा आदर्श एक छोटे बच्चे ने दिखाया है कि भगवान से भी पहले माँ बाप। एंड जितना पॉजिटिव हो सकते हो, सारी दुनिया आजकल बोले बी पॉजिटिव, होना कैसे है ये नहीं बताते हैं, बोल तो देते।